हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। और आज हम देखेंगे हमारे डिस्कशन में कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं, जिसको हम लोग आगे चल के मेनली हमारा डायरेक्शन पे फोकस रहेगा, इसलिए इसको हम लोग ज्योग्राफिकल डायरेक्शन भी बोलेंगे। अब देखिए, डायरेक्शन जैसे वो पिछले हमारे एग्जाम्पल में जो गार्ड था वो बढ़िया वेक्टर की स्टडी करके कर रहा था, इस वजह से वो नॉर्थ और ईस्ट बोल पाया। अदरवाइज आप रास्ते चलते किसी से एड्रेस पूछोगे, भाई साहब इसका घर कहाँ पे, तो वो कोई भी बताएगा। आप जाना आगे से, एक मंदिर पड़ेगा, वहां से लेफ्ट ले लेना, फिर आगे चलना, फिर कुछ एक पान की दुकान आएगी या किराने की दुकान आएगी, वहां से इधर उधर घुमा के और आपको रास्ता बताते हैं। तो जनरली हम हमारे फिजिक्स में इस तरीके की बातें नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर प्रॉपर या तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जाएंगे, जो कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में आगे देखेंगे, और या तो फिर हम लोग नॉर्थ ईस्ट वगैरह में जाएंगे, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है उसमें ये जो ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस होती है, जहाँ पे ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ जो 4 स्टैंडर्ड होती है, वो तो आपको पता ही होती है। इसके अलावा अलग अलग एंगल पे आपको डायरेक्शंस का सेंस होना चाहिए, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में पता ही नहीं चलेगा, आप डिकोड ही नहीं कर पाओगे कि भाई ये डायरेक्शन की बात कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो आज वही हम सीखेंगे कि जो क्वेश्चन में हमारे फिजिक्स में जो डायरेक्शंस यूज होगी, खासकर ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस, उसको हम लोग स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में, और बहुत मजेदार तरीके से सीखेंगे। मजा आएगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो पिछली कहानी से हम सीखे कि किस तरीके से हमारे गार्ड भैया ने क्या किया था। गार्ड ने पूरा का पूरा पढ़ा और संदीप सर के घर तक उसने पहुंचाया था कंफर्टेबली। आज हम यहाँ पे देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले तो आपको 4 डायरेक्शन सभी को पता होगी। मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बताया था भाई ये ऊपर का मतलब ये ऊपर नहीं है ना। ये ऊपर का मतलब हम लोग हमारी कॉपी में जो नोटेशन होता है उसके हिसाब से ईस्ट इधर ले लेते हैं, वेस्ट इधर ले लेते हैं, नॉर्थ इधर ले लेते हैं, साउथ इधर लेते हैं। ये एक प्लेन के ऊपर हमारे कॉपी के पेज के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के मिडिल में, एग्जैक्ट मिडिल में अगर कोई डायरेक्शन होगी, है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एग्जैक्ट मिडिल डायरेक्शन है, मिडिल का मतलब अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो ये 45 पे 45 डिग्री, और इधर से भी 45 डिग्री, है ना, एग्जैक्टली मिड में। तो जो एग्जैक्ट मिड होगा, तो इधर की डायरेक्शन ईस्ट है, इधर की डायरेक्शन नॉर्थ है, तो जो एग्जैक्ट मिड होगा उसमें इसकी भी डायरेक्शन को बोलेंगे और इसकी डायरेक्शन, दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, या ईस्ट नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट ज्यादा फेमस होता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोल देंगे, जो एग्जैक्टली 45 डिग्री पे होगा। सिमिलरली चारों के साइड में ऐसा ही हो जाएगा, है ना, कि एग्जैक्ट अगर 45 डिग्री पे यहां पे है एग्जैक्टली, तो ये यहां पर भी एग्जैक्टली और यहां पर भी एग्जैक्ट 45 डिग्री पे अगर है, तो हम इन डायरेक्शंस को क्या बोलेंगे, पहले एंगल बना देते हैं, पहले एंगल बना देते हैं 45 डिग्री। तो अंडरस्टूड है कि ये वाला भी 45 ही होगा, है ना, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, तो अंडरस्टूड है कि ये भी 45 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इन डायरेक्शन को, यहां पर है तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये क्या कौन सी डायरेक्शन कहलाई, अच्छा कलर एक ही ले लेते हैं, कलर एक ही ले लेते हैं, इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन, है ना। ईस्ट साउथ भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन या वेस्ट नॉर्थ, जो भी बोलना चाहे, और ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट डायरेक्शन, है ना। तो साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट के अपोजिट नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो पूरा का पूरा आपके जैसे वास्तुशास्त्र होते हैं ना, पूरा आपके घर के वास्तु को अलग अलग तरीके से, पूरा एस्ट्रोलॉजी वास्तु जो साइंस होता है वो उसी पे चलता है पूरा का पूरा। चलो खैर, हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो ये 4 डायरेक्शन आपको पता होगी, 4 के साथ हमने 8 डायरेक्शन पढ़ ली। 4 तो हमारी सीधी सीधी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसके जो बीचों बीच की डायरेक्शन है वो अगर 45 पे, तो हम नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं, साउथ ईस्ट बोल सकते हैं, साउथ वेस्ट बोल सकते हैं, और नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं। इसमें भी यहां तक कोई परेशानी नहीं है, स्टूडेंट कंफर्टेबल होते हैं। दिक्कत कहां आती है, दिक्कत से यहां आ जाती है कि मान लीजिए कोई ऐसा वेक्टर है, मैं थोड़ा कलर बदल देता हूं, मान लीजिए कोई ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, और यहां पर इसका जो एंगल है वो है 30 डिग्री। तो अब इसकी डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 30 डिग्री एक वेक्टर इस तरीके से दे रखा है आपको, और 30 डिग्री यहां से ईस्ट से 30 डिग्री का एंगल है, तब इसकी डायरेक्शन को किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, है ना, ताकि आगे आपको आने वाले क्वेश्चंस में बहुत अच्छा
आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। ये डायरेक्शन पहचानते आना चाहिए। देखिए हम इस तरीके से लिखेंगे, इसकी डायरेक्शन ऐसे लिखेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री जैसा हमारा वो गार्ड लिख रहा था कि नहीं, 30 डिग्री। ये जो एंगल बन रहा है किससे एंगल बन रहा है, ईस्ट से, और ये किस साइड में जा रहा है, नॉर्थ साइड में जा रहा है ना। अगली डायरेक्शन कौन सी है, ये किस तरफ जाने, यहां से उठा होगा, उठ के 30 डिग्री पे गया है ना। एंगल कहां से बना रहा है, 30 डिग्री। एंगल किससे बना रहा है, ईस्ट से बना रहा है। किस साइड में जा रहा होगा, नॉर्थ साइड में जा रहा होगा। तो हम ये बोलेंगे कि ये हो जाएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से मुड़ के नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उस समय जो ईस्ट से एंगल है वो 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ईस्ट से बना रहा है एंगल, किस साइड में, नॉर्थ की साइड में। ठीक है, तो 30 डिग्री बन रहा है ईस्ट से, है ना, ईस्ट से एंगल बन रहा है 30 डिग्री, किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ साइड में। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। एक और याद रखने का तरीका, सिंप्लीफाई अगर तरीका मैं बताऊं याद रखने का, तो आप सिंपली ये याद रखिए 30 डिग्री लिख दो, है ना। अब यहां पर दो डायरेक्शन आएगी, कौन सी डायरेक्शन आएगी, ये जो वेक्टर है कौन सी दो डायरेक्शन के बीच में वही आएगी। या तो दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ बनेगा या नॉर्थ ऑफ ईस्ट बनेगा। इसको लिखने में ही कंफ्यूजन है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि जो बाद वाला है, जो ये जो एंगल है, ये जो बाद में होगा उससे एंगल बनेगा, है ना। इसका मतलब है कि बाद में कौन लिख रहा है, ईस्ट, तो ईस्ट से 30 डिग्री बनेगा, ईस्ट से 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, और जो बचा हुआ है वो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो दो डायरेक्शन के बीच में ही वेक्टर होगा, है ना। चलिए कुछ एग्जांपल करेंगे तो ताकि बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो क्या करना है, एंगल लिख देना है। एंगल लिखने के बाद दो डायरेक्शन यूज होगी, कौन सी दो डायरेक्शन होगी, या तो जिसके बीच में वो एंगल है, ये सपोज करें जो वेक्टर है किसके बीच में, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, तो वो दोनों आएगा। पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, है ना। देखिए आप समझदारी से भी कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली क्वेश्चन जैसे ही पढ़े तो उसको डिकोड करते आना चाहिए, इसलिए मैं इतना ज्यादा फोर्स कर रहा हूं यहां पे। तो आपको जो एंगल बनेगा वो बाद में जो रहेगा डायरेक्शन, उससे एंगल बनेगा। तो किसकी तरफ मुड़ रहा है, और लॉजिकल समझे इसको, तो ये जो है वेक्टर, ये किसकी तरफ मुड़ रहा है, नॉर्थ की तरफ। कहां से मुड़ रहा है, ईस्ट की तरफ, है ना। कहां को जा रहा है और कहां से जा रहा है, किस साइड में जा रहा है, नॉर्थ साइड में। कहां से जा रहा है, ईस्ट से जा रहा है ना। जा रहा है कहां से, ईस्ट से, है ना। तो कहां से, जहां से ये एंगल बनाएगा वो हमेशा पीछे की साइड में रखाएगा। चलो अब वीडियो को पॉज करना, कुछ एग्जांपल कराता हूं। चलो फटाफट लिखो, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस डायरेक्शन को वीडियो पॉज करके लिखने की कोशिश करो कि डायरेक्शन का नाम क्या है। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, 60 डिग्री लिख दिया सबसे पहले तो। अच्छा, कौन से दो डायरेक्शन के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। एंगल किससे बना रहा है, ईस्ट से बना रहा है, तो हमने क्या कर दिया, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जिससे एंगल बना रहा है उसको बाद में रख दिया, है ना। ऐसे याद रखो। नेक्स्ट देखें, इसको देखते हैं। चलो वीडियो को पॉज करो, फटाफट पॉज करो, ये दोनों के डायरेक्शन लिख के बता दो फटाफट। सभी लोग सही लिखेंगे, बिल्कुल बहुत काम की चीजें, काइनेमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा। चलो 20 डिग्री, तो 20 डिग्री है, सबसे पहले तो हम 20 डिग्री लिख देते हैं। चलो ठीक है, किसके बीच में, ये वाला वेक्टर किसके बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। और एंगल किससे बना रहा है, ये एंगल बना रहा है नॉर्थ से। नॉर्थ से एंगल बना रहा है तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ बाद में आ जाएगा। जिससे एंगल बना रहा है वो क्या आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। ठीक है, लिखने का तरीका, समझने का तरीका, हमको ध्यान रखना है चीजों को। ठीक है, जैसे भी आपको ध्यान में रहे, एग्जामिनेशन हॉल में आपका क्वेश्चन करेक्ट होकर नंबर मिलना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है ना। तो याद आनी चाहिए चीजें। चलो अब ये वेक्टर देखो, ये किसके बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में है। एंगल किससे बना रहा है, एंगल बना रहा है ये वेस्ट से। तो क्या हम इसको ऐसा लिख देंगे कि 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। अच्छा अब देखो यहां पे अलग तरीके से भी इस डायरेक्शन में हो सकता है। आपने डायरेक्शन बड़ी मेहनत से निकाली, कि संदीप सर ने सिखाया था कि भाई दोनों के बीच में जैसे वेक्टर है 60 डिग्री, ये लिख दिया। बट आपने देखा कि 4 ऑप्शन है सर, 4 ऑप्शन में तो ये अवेलेबल ही नहीं डायरेक्शन, फिर क्या करें सर। तो हो सकता है इसका एक और नाम है, इसको लिखने का तरीका एक और हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो ये 60 डिग्री है, इसी वेक्टर को अगर मैं यहां से, देखिएगा, है ना, लिखने के तरीके बता रहा हूं। अगर मान लो यहां पे 30 डिग्री हो गया है, क्योंकि टोटल 90 था, 60 ये हो गया तो बचा हुआ 30 ये है ना। टोटल 90 डिग्री है तो 60 हो गया, 30 ये। अब देखो अगर मुझे इसको लिखना हो, इस एंगल के साथ में लिखना हो, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 30 डिग्री और एंगल किसके साथ बना रहा है, नॉर्थ के साथ में, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। और देखो इसका मतलब और इसका मतलब एग्जैक्टली सेम ही है
है ना। वेक्टर की पोजीशन तो वहीं पे रहेगी, ये लिखेंगे तो भी पोजीशन वहीं रहेगी, ये लिखेंगे तो भी पोजीशन वहीं रहेगी। वेक्टर हिल रहा है क्या? नहीं, वेक्टर तो वहीं का वहीं खड़ा है, बस लिखने के तरीके अलग अलग है। तो किसी ने 60 डिग्री से लिख दिया, किसी ने 30 डिग्री से लिख दिया, डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन कैसा क्या रहेगा। ठीक है, चलो तो यहां पर नेक्स्ट अब देखें, सपोज करो ये वाला चीज, ये यहां से एंगल कितना बना रहा है, यहां से एंगल, इसको एंगल देखेंगे तो ये 90 में से 20 इधर हो गया तो 70 इधर। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं इस बार इस वेक्टर को कि भाई 70 डिग्री और कहाँ से एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है हमारा वेस्ट से। तो हम ये बोलेंगे कि नॉर्थ ऑफ वेस्ट, जिससे एंगल बना रहा है वो बाद में, है ना। देखो रिवर्स हो गया, एंगल भी बदल गया, रिवर्स हो गया। तो और लिखने का तरीका, इस पर्टिकुलर वेक्टर को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। सिमिलरली यहां पर अगर हम देखें तो ये 40 हो गया, तो यहां पर बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। तो अब अगर इसको देखेंगे हम लोग तो यहां पर क्या एंगल हो जाएगा, 50 डिग्री। कहां से एंगल बना रहा है, साउथ से बना रहा है, ठीक है। और किससे, किन दोनों के बीच में, वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, तो ये सारे के सारे लिखने के तरीके हैं डायरेक्शंस के। तो बहुत इंपॉर्टेंट, काइनेमेटिक्स में बहुत बार ये सारी चीजें यूज होती है। सीख गए, वीडियो को पॉज करके आपने सारा चीज कर लिया होगा, कुछ को जल्दी जल्दी लिख दिया होगा, कुछ ने थोड़ा सा डिले किया होगा, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत है, सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब जल्दी से कुछ क्वेश्चन और करो, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। अब मैंने उल्टा दे दिया। अब एग्जांपल 10 न्यूटन आपको फोर्स बनाना है, 37 ईस्ट ऑफ साउथ बनाना है ना। इस बार आपको क्या करना है, वेक्टर को ड्रॉ करना है। चलो, तो सर ने बताया था उल्टा चलेंगे, जैसा मैंने अभी बताया उससे ठीक उल्टा। पहली चीज है कि ठीक कौन से दो डायरेक्शन चूज करना है, ईस्ट और साउथ। ईस्ट और साउथ के बीच में होगा, ईस्ट और साउथ के बीच में बनेगा। 37 डिग्री है, 37 डिग्री जो है वो किससे बनेगा, 37 किससे बनाएंगे, जो बाद वाला है, मतलब साउथ से बनेगा। तो हम ये बोल सकते हैं यहां पे ये बनेगा साउथ से 37 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा साउथ से 37 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 37 ईस्ट ऑफ साउथ, बाद वाला है उससे एंगल बन रहा है, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 न्यूटन। और ग्राफ पे अगर हम बनाएंगे, ग्राफ पे बनाएंगे तो हम वहां पर ग्राफ पेपर पे अगर यही प्लॉट करेंगे तो वहां पर हम ग्राफ पेपर में ऐसा बोल देंगे कि भाई 1 सेंटीमीटर का जो ब्लॉक है वो हमारा क्या बोल देंगे, 1 न्यूटन है। तो 10 सेंटीमीटर तक की लाइन खींच देंगे जिसको हम 10 न्यूटन बोल देंगे। तो इस तरीके से लेंथ की हम लोगों ने क्या कर दी, यहाँ पे मैपिंग कर दी। कोई भी ग्राफ बनाते तो हमें नोटेशन देना पड़ते हैं ना कि भाई ये इतना सेंटीमीटर हम इसको ले रहे हैं, या 2 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का नोटेशन इससे ले रहे हैं, तो नोटेशन बनाने पड़ेंगे। तो हमने 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन बोला, तो 10 सेंटीमीटर को 10 न्यूटन बोलना पड़ेगा। और इस तरीके से हम प्लॉट कर देंगे जब प्लॉट करने की बारी आएगी। अदरवाइज तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। ये तो मैं बोर्ड एग्जाम में जब जिस तरीके से अगर ग्राफ पेपर दे देते और वहां पे लैब में अगर प्लॉट करने का बोले तो वहां कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अ कार इज मूविंग 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। इस तरह की जो लैंग्वेज है ना, ये आपको काइनेमेटिक्स में मोशन जब पढ़ेंगे हम लोग तो बहुत 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 डिटेल वर्जन में आपको भर भर के ये लाइनें देखने को मिलेगी। तो आपको समझना पड़ेगा, वहां पे कंफ्यूज, साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब ही समझ नहीं पा रहे हो। तो हमें पता है कि भाई ये 30 डिग्री जो है ये बाद वाले से ईस्ट से क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। तो सबसे पहले देखिए साउथ और ईस्ट की डायरेक्शन, ईस्ट और साउथ। ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट से, तो 30 डिग्री ईस्ट से, तो ये बोल देंगे ये हो गया हमारा ईस्ट से 30 डिग्री। ठीक है, तो इस साइड में क्या जा रही है, कार जा रही है, कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। मजा आया? चलो और देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अ पर्सन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन दे रखा है 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, है ना, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो साउथ ऑफ वेस्ट का है, साउथ ऑफ वेस्ट यहाँ पे 30 डिग्री किससे एंगल बना रहा है, 30 डिग्री वेस्ट से बना रहा है। तो वेस्ट से 30 डिग्री बना रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। आया समझ में? तो ये पूरी की पूरी कहानी रही हमारी एंगल्स की, कि डायरेक्शंस में हम अगर डिग्री के साथ में डायरेक्शन को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन थी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन जो एग्जैक्ट मिडिल से जाती है वो तो हम लिख ही सकते हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि सर क्या हम जैसे डिग्री वाला लिख रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या,
कि 45 डिग्री और नॉर्थ ऑफ ईस्ट इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हो, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, आप डिग्री के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट भी बोलोगे तो उसका मतलब क्या है 45 डिग्री है। ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इसकी जो यूटिलिटी है, जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस में भर भर के ये सारे डायरेक्शंस आपको गिवन होंगे बट आप डिकोड नहीं कर पाओगे। इसीलिए वेक्टर्स में सारे के सारे बेसिक्स जो है वो कवर कर दिए जाएंगे ताकि जब आप एक्चुअल चीजें पढ़ो वहां पे तो वो एक्चुअल चीज समझो। अदरवाइज पता चला आधा दिमाग तो आपका वहां वेक्टर पढ़ने में ही खराब हो गया, आधा टाइम तो वेक्टर पढ़ने में खराब हो गया। आप काइनेमेटिक्स को ब्लेम करे जा रहे हो टफ है और पता चला आधा टाइम आपका वेक्टर में खराब हो गया। आप एनएलएम पढ़ोगे तो वहां पर भी फोर्स वगैरह को जब बैलेंस करेंगे, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो आपके वेक्टर्स बहुत काम आएंगे, है ना। चलो सो इंपॉर्टेंट पॉइंट में है पॉइंट नंबर 1। अब देखो मैं बीच बीच में क्या करूंगा, जहां जहां मुझे रिलेवेंसी लगती जाएगी वहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर दूंगा थ्योरी वाले, जो कि आगे चल के आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। चलो तो पहला पॉइंट है ऑन रोटेटिंग 2 पाई वेक्टर डज नॉट चेंज। इसका मतलब समझते हैं। आपको मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में सारे एंगल्स वगैरह बताए कि इसको बोलते हैं 0 डिग्री, क्या बोलते हैं 0 डिग्री। और यहां से जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये एंगल क्या कहलाता है हमारा, 90 को ही π/2 लिखते हैं। एक हमारा क्वाड्रेंट, एक हम लोग क्या करेंगे, एक ये वाला क्वाड्रेंट हम लोग क्रॉस करें तो π/2 हो जाएगा। एक और क्रॉस करेंगे तो 2π/2 हो जाएगा। एक और क्रॉस करेंगे तो 3π/2 हो जाएगा। एक और क्रॉस करेंगे तो 4π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक क्वाड्रेंट अगर क्रॉस कर रहे हैं तो 1π/2, 2π/2, 3π/2 और 4π/2 वहीं पे पहुंच गए जहां से शुरू किया था हम लोगों ने। तो अब देखो इसको हम 2 से 2 कैंसिल कर दें तो इसको बोलते हैं पाई। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाई बोलते हैं। इसको बोलते हैं 3π/2 और इसको हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। मतलब हम जहां से शुरुआत कर रहे हैं रोटेट होने की और वापस वहीं पर घूम के पहुंच जा रहे सेम पोजीशन पे, तो इसका मतलब सेम पोजीशन पे अगर हमें एक रोटेशन करना पड़ा तो कितना रोटेट करके आएंगे सेम पोजीशन पे, 2π के बाद आएंगे। तो वही बात यहां पर भी बोली जा रही है कि सपोज करो कोई भी वेक्टर XYZ, मान लीजिए यहां पे एक वेक्टर है, इस तरीके से एक वेक्टर है और उस वेक्टर में अगर 2π का रोटेशन हो जाए, 2π का रोटेशन हो जाए, मतलब ये यहां से चलना स्टार्ट करे, यहां से चलना स्टार्ट करे और वापस उसी पोजीशन पे अगर 2π रोटेट कर जाए, 2π रोटेट कर जाए तो ये वापस वहीं के वहीं पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि वेक्टर वहीं का वहीं खड़ा मिलेगा आपको, है ना। तो मान लीजिए मैं ऐसा हूं और मैं थोड़ी देर बाद एक π/2, 2π/2 है ना, π/2, पाई और 3π/2 और फिर मैं 2π अगर घूम के वापस आ जाऊं तो मैं स्टेशनरी एज इट इज यहीं पे मिलूंगा आपको, है ना। तो यहां पर भी वही है कि कोई भी वेक्टर है अगर वो 2π का रोटेशन कर देता है तो वापस वो सेम पोजीशन पे पहुंच जाता है। सेम पोजीशन पे दिखेगा मतलब कि आपका क्या है, मैग्नीट्यूड तो वही का वही है, डायरेक्शन भी वापस घूम के वहीं के वहीं आ गया। इसका मतलब क्या है, वेक्टर चेंज ही नहीं हो रहा है। एक पल के लिए लगेगा कि वेक्टर चेंज ही नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, अगर 2π का रोटेशन है तो वेक्टर डज नॉट चेंज, वेक्टर वहीं का वहीं खड़ा है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट अगर देखें, वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी वेक्टर अगर है और वो अगर अपने पैरेलल शिफ्ट कर सकता है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ऐसा वेक्टर है सेम, अगर यही वेक्टर मैं यही बोलूं कि यहां पे मैं कॉपी कर लेता हूं इसको, एग्जैक्ट सेम वेक्टर अगर इस तरीके से यहां शिफ्ट करके यहां भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना। तो एक वेक्टर को मैं किसी भी पोजीशन पे ले जा सकता हूं, बस एक चीज का ध्यान रहे कि भाई वो पैरेलल हो आपस में, क्या हो, वो आपस में क्या रहे, पैरेलल हो। पैरेलल किसको बोलते हैं, पैरेलल दो चलती हुई लाइन के बीच में, दो चलती हुई लाइन के बीच में एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस रहे, सेम डिस्टेंस रहे, ये डिस्टेंस बदलना नहीं चाहिए, है ना। तो ये क्या कहलाती है, पैरेलल लाइंस कहलाती है। क्या कहलाती है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। बचपन का मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ 9th 10th वाली चीज है, ठीक है। चलो तो देखो यहां पर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस है ना, हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है, हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो ये आपका क्या है, पैरेलल है। सपोज करो ये अभी यहां से उठ के जैसे कि यहां पे आ जाता है थोड़ी देर के लिए, तो भी ये सेम है, सेम वेक्टर है। मतलब देखो कैसे सेम है, मतलब ये जो एक्सिस है थोड़ी देर के लिए, ये एक्सिस में यहाँ पे एक इमेजिनरी ड्रॉ कर देता हूँ। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही रहेगा। तो यहाँ पर अ वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ, वो वेक्टर जो है वो अपने पैरेलल के फॉर्म में कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता है।
इस वेक्टर को, इस पेन को मैं कहीं पर भी मूव करा दूं, बस इसका एंगल ऑफ ओरिएंटेशन मतलब ये पैरेलल बना रहे। सपोज करो ये यहां से उठा के मैं यहां रखूं, कहीं भी रखूं, तो इसका मतलब है कि इसकी जो पैरेलल सी है, जो पैरेलल है वो मेंटेन होना चाहिए। बस इस पॉइंट का उतना ही मतलब है। ये आगे चल के बहुत अच्छे से आपको जब ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ में उठा के इधर उधर रखेंगे ना, तब आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, निगेटिव ऑफ वेक्टर। वैसे तो ये वाली चीज मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में पढ़ाता हूं, एक बार और पढ़ा दूंगा वहां पे, बट अभी मुझे काम है इस चीज का, जो काम की चीज लगती जाएगी वो मैं यहां पे कवर कर दूंगा। तो निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, निगेटिव वेक्टर का मतलब देखो समझो क्या है। सपोज करो ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है ना, ये क्या है, ए वेक्टर है। तो निगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है, निगेटिव, इसका अगर हमें निगेटिव वेक्टर बनाना है तो ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, यहां पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मतलब ये मैंने लिख दिया -a, ये हो गया निगेटिव वेक्टर, माइनस लगा दिया मतलब निगेटिव। और वेक्टर क्या हो गया, तो माइनस लगते से ही क्या होगा, माइनस लगते से ही वेक्टर का क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये उधर जा रहा था, अचानक से पलटी मार देगा, कैसा डायरेक्शन, एग्जैक्टली 180 डिग्री का शिफ्ट हो जाएगा। ये माइनस का मतलब है कि एग्जैक्टली ये पलट जाएगा, पलट के मुड़ जाएगा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, तो मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर मतलब ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर का क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। इससे ध्यान रखना है ना, ये भी अभी मुझे एक पॉइंट समझाना है, वहां पे काम आएगा, इस वजह से मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक इधर से वेक्टर जा रहा है, उसका नेगेटिव बस डायरेक्शन चेंज करता है। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड वाली लाइन बढ़िया वही के वही रहेगी, है ना, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, सेम मैग्नीट्यूड, सिर्फ डायरेक्शन उसका अपोजिट रहेगा। ये हो गया नेगेटिव वेक्टर। अब एक पॉइंट समझाऊंगा बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना, क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहां पर ये हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये देखिए मैंने वापस बना दी, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अब मुझे दो वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले चीजों में बहुत काम आने वाला है। अब दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल चाहिए तो आप देखिए, आप बिना सोचे समझे कई बार ऐसा देखते हैं कि सर एंगल चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बता देते हैं, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है थीटा है। अब इसकी वैल्यू गिवन होगी तो हम यूज कर लेंगे सर। तो ये हो गया आपके दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। क्या ऐसा होगा, नहीं, ये गलत है। जो दिखता है वैसा हो जरूरी नहीं है वेक्टर में, है ना, वेक्टर में आपको टेल और हेड का भी ध्यान रखना है। तो आज से मैं आपको दो तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे देखना है आपको, है ना। तो ये हटाओ, ये वेक्टर, ये आपका थीटा एंगल नहीं है। देखिएगा फर्स्ट मेथड देखते हैं, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों करके बताऊंगा आपको। फर्स्ट मेथड ये है, फर्स्ट मेथड एंगल देखने की, है ना, दो वेक्टर्स के बीच में। जो आपको देखो, मैंने दोनों मेथड बता दूंगा, जो आपको अच्छी लगे उससे आप सॉल्व कर लेना, मुझे तो फाइनल आंसर से मतलब है। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट मेथड में हम देखेंगे कि किस तरीके से दो वेक्टर के बीच में एंगल देखे जाते हैं। आपको करना क्या है भाई, आपको अब वेक्टर रोटेट करते सारा चीज आ चुका है। आपको क्या करना है कि भाई टेल से टेल मिलाना है। क्या करना है, दोनों वेक्टर का क्या करना है, टेल से टेल मिला देना है, टेल से टेल मिलाना है, टेल से टेल मिलाना है, ताल से ताल मिला, है ना, वैसे ही टेल से टेल हम मिलाएंगे। चलो, टेल से टेल मिलाएंगे तो कैसे होगा भाई, यहां पे ये तो आपका जो हेड है ना, चलो यहां बना देते, ये आपका ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। अब इसकी टेल तो ये है, बी वेक्टर की टेल कहाँ है, ये है। अब टेल से टेल कैसे मिलाए, ये तभी मिलेगी जब इसको मैं उठा के यहां पे लेके आऊंगा, है ना, इसको उठा के मैं कहां पे लेके आऊंगा, टेल से टेल मिला दूंगा। तो इसको मैंने उठाया और इस तरीके से उठाया कि वो क्या रहे, पैरेलल रहे, वो क्या रहे, पैरेलल रहे। तो यहां पे मैंने क्या करा, इसको उठा के यहां पे लगा दिया, मतलब कि यहां पे बना रहा हूं मैं, है ना, इसको उठा के मैंने यहां पे लगा दिया, बी डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब इसके बीच का एंगल, सपोज करो इसको अगर मैं 120 डिग्री बोल दूं, थोड़ी देर के लिए 120 डिग्री बोल दूं, 120 डिग्री बोल दूं, तो आप देखो इसको मैं एक इमेजिनरी एक्सिस टाइप बना दूं, है ना,
और ये हमारी रेफरेंस लाइन होती है। रेफरेंस लाइन से अगर ये 120 डिग्री है तो बताओ ये एंगल कितना रहेगा, ये एंगल कितना रहेगा, ये एंगल रहेगा आपका 60 डिग्री, क्योंकि टोटल क्या बनना चाहिए, 180 डिग्री बनना चाहिए। तो 180 में से 120 तो यूज हो गया, बचा हुआ कितना है, 60 है। अब यही चीज अगर मैं यहाँ पे बना दूं, है ना, यही चीज मैं यहाँ पे बना दूं, अभी के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ी देर के लिए आपकी शांति के लिए। ये मैंने बी वेक्टर एग्जैक्टली बना दिया, उसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। जैसे पैरेलल वाला अभी मैंने एक पॉइंट बताया था कि पैरेलली हर एक वेक्टर का उसका ही पैरेलल आप यूज कर सकते हो, मतलब उसको जब शिफ्ट कर रहे हो तो पैरेलल रहे, इस चीज का ध्यान रखना। तो यही वेक्टर उठा के मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब अगर यहां से एंगल ये 60 डिग्री है तो इसी लाइन से ही एंगल बन रहा है ना यहां पर भी, तो यहां पर भी ये एंगल भी कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों वेक्टर के बीच में, ए एंड बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है, ना कि जो हमें दिख रहा था 120 डिग्री वो नहीं है। तो करा क्या हमने कि भाई टेल से टेल मिला दिया और फिर देख लिया कि ये कितना एंगल आ गया हमारा, 60 डिग्री आ गया। थोड़ी बहुत ज्योमेट्री तो हमें आती ही आती है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स हमने पढ़ा है, एंगल्स के बारे में पढ़ा है, हमने कर दिया हमने, ये फर्स्ट मेथड था। चलो अब सेकेंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं, है ना। सेकेंड मेथड बताता हूँ, देखो सेकेंड मेथड पे चलते हैं। ये भी बहुत जबरदस्त है, जिसको जैसा अच्छा लगे। सर कौन सा बेस्ट होगा दोनों में से, भाई जिससे जो कंफर्टेबल रहे आपको, आपके दिमाग का जहां क्लिक ज्यादा करे वो आप यूज करो, है ना। चलो तो ये देखो यहाँ पे ए वेक्टर इस तरीके से बना देता हूं, बी यहाँ पे बना देता हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना की कोशिश कर रहा हूं। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में अगर एंगल चाहिए तो आप एक ही डायरेक्शन में चलते जाइए, है ना, किसकी, एक वेक्टर की डायरेक्शन में चलते जाइए। सर चल रहे खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और इमेजिनरी लाइन पे आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ गए सर, आगे बढ़ गए। ए वेक्टर की डायरेक्शन में चलते जाओ और हमें किसके बीच में एंगल चाहिए, ए और किसके, बी के बीच में। तो जिस तरफ हमें एंगल चाहिए, जिसका वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, उस साइड में मुड़ जाओ, उस तरफ क्या कर दो, मुड़ जाओ। तो हम गए, आगे गए, हमने देखा किस साइड में मुड़ना, बी की तरफ, तो बी की तरफ हमने क्या कर दिया, पलटी लगा दी, मुड़ गए, उस साइड में हमने क्या कर दिया, मुड़ गए। तो वो एंगल क्या हो जाएगा आपका, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो वही आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, सेकेंड मेथड क्या बोलती है कि भाई दो वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए ना, तो एक वेक्टर पे बैठ जाओ और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाओ, और जहां पर भी जिसके बीच में चाहिए, जो दूसरा वाला जो वेक्टर है, उस डायरेक्शन में क्या कर लो, टर्न ले लो, मुड़ जाओ, है ना, मोड़ कर लो या टर्न कर लो। ठीक है, आया समझ में। तो इन दोनों मेथड से आप अलग अलग तरीके से आप एंगल निकाल सकते हो, मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। चलो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए थोड़ा सा। चलो अब बताओ, एंगल बिटवीन, अरे यार पूरी लाइनें बिगड़ गई सारी की सारी हैं, चलो वापस से ड्रॉ कर दिया मैंने। अब बताओ एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, है ना, इस तरीके से आपको दे रखा है और ए और बी के बीच का एंगल। तो आपको जान करके क्या है, उसने इंडिकेशन दे दिया कि 330 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सर ए और बी के बीच का जो एंगल है वो 330 डिग्री तो है। आपने तो बोला था सर टेल से टेल मिला दो और उसके बीच का एंगल देख लो। आपको एक चीज में बताना रह गया था कि भाई टेल से टेल तो मिलाना है ना। हम बारी बारी सीखते, एक ही जगह में सारी चीज सिखा दूंगा तो आने वाले टाइम में क्या होगा, आप मिस्टेक करोगे तो ज्यादा चीजें सीखोगे तो आपके दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक बैठा रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था पिछली स्लाइड पे कि भाई टेल से टेल मिलाना है और एंगल देखना है। आपने भी वही किया, टेल से टेल तो मिला दिया सर, मिला हुआ है, एंगल 330 डिग्री बोल दिया। बट एक पॉइंट और ऐड कर लो कि भाई टेल से टेल तो मिलाना है बट हमें स्मॉलेस्ट एंगल देखना है। क्या देखना है, स्मॉलेस्ट एंगल देखना है। टेल से टेल मिलाने के बाद स्मॉल एंगल देखना है ना, लिख लेना अपनी भाषा में, स्मॉल एंगल के ऊपर फोकस करना है। अब स्मॉल एंगल कौन सा है भाई, ये 330 हो गया, ओवरऑल 360 होता है, तो बचा हुआ कितना है, 30 डिग्री और होगा, है ना। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, 30 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 30 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पर अगर देखें, देखिएगा यहां पर अगर देखें तो ये आपका, अब आपसे पूछा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, है ना। वीडियो स्क्रीन को पॉज करना और आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। समझ में आया ये वाला चीज कि टेल से टेल तो मिलाना है बट साथ में इस चीज का ध्यान रखना कि स्मॉलेस्ट एंगल हो,
है ना। और ये देखो अगर हमारा ए की डायरेक्शन में जाओ और बी की तरफ मुड़ेंगे तो ये डिग्री हो जाएगा ना। अब मुड़ के सर मुड़ तो इधर भी सकते, तो लंबा हो जाएगा ना भाई। पास के जितना क्लोजेस्ट हो, जल्दी से अगर मुड़ने के बाद जल्दी अगर आ रहा है तो उधर रास्ते पे जाएंगे ना, दूर वाले रास्ते पे क्यों जाएंगे हम। तो सिमिलरली बड़े एंगल को नहीं लिखना है, छोटे एंगल को लेना है आपको। चलो, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी। अब देखो, इसलिए मैंने निगेटिव वेक्टर आपको पढ़ाया था कि माइनस बी का मतलब क्या है। माइनस बी का मतलब है सर कि एग्जैक्टली क्या कर दो कि ये इस साइड में है, देखो ये पलट दो, है ना, ये उधर भी जा रहा है तो इसको जस्ट पलट दो तो ये बन जाएगा आपका माइनस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर। ठीक है, माइनस बी वेक्टर। अब क्या हो गया, ये हो गया हमारा। चलो किस मेथड से कर दे, चलो आपके मुड़ने वाली मेथड से कर देते थोड़ी देर के लिए। मुड़ने वाली मेथड से अगर कर देंगे तो यहाँ पर ये जैसे मुड़ गया, समझना, तो यहाँ पर ए की डायरेक्शन में आगे बढ़े, ए की डायरेक्शन में गए गए गए, किस किस के बीच में चाहिए, ए और माइनस बी के बीच में। तो माइनस बी कहाँ है, इस साइड में है, तो माइनस बी इधर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। तो ए और माइनस बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है। ए की डायरेक्शन में गए 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 गए, पहले माइनस बी बना दिया हमने और फिर माइनस बी की तरफ हमने मुड़ गए, तो कितना हो गया, क्योंकि ये अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं ना, तो 120, तो ये भी 120। अच्छा, टेल से टेल वाली मेथड से अगर करें हम लोग, टेल से टेल वाली से करते हैं, ठीक है। तो टेल से टेल में क्या हो जाएगा, देखिएगा, ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर। अब इसको टेल से टेल पहले मिला दो या माइनस बी कर दो, ऐसा कर लो, या फिर माइनस बी कर दिया हमने, इसको उठा के यहाँ पे लगा दो, इसको उठा के यहाँ पे लगा दिया हमने, ये उठा के हमने यहाँ पे लगा दिया, ये उठा के हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा, टेल से टेल मिला दिया। अब ये वाला एंगल, ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच का एंगल 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। जैसे ये हमारा था, यहाँ से ये हमने उठाया था, ये उठाया था, ठीक है। तो देखो ये 120 था, तो इस रेफरेंस लाइन से ये भी 120 रहा, है ना। तो इसी रेफरेंस लाइन से ये वाला, क्योंकि उठा के हमने यहीं रखा ना, तो इस रेफरेंस लाइन से जो एंगल बन रहा है वही इस रेफरेंस लाइन से एंगल बनेगा। तो अगर ये 120 अपोजिट की वजह से, तो सेम रेफरेंस लाइन से ये 120, तो ये भी 120 ही कहलाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो मैंने दोनों मेथड डिस्कस कर दिए आपके सामने कि भाई टेल से टेल मिला के भी देख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि किसी जो दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछा है, एक की डायरेक्शन में जाते जाइए और जिसका पूछा उस डायरेक्शन में मुड़ जाइए, तो वो भी एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके कर लिया तो आप सीख गए कि ए और बी के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, और ये सीख गए तो आप ये समझो कि आधा वेक्टर आप सीख गए, आधी जंग आपने जीत ली। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, ए एंड सी वेक्टर, बी एंड सी वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर तीन वेक्टर आपको गिवन है, तो यहां पर सी वेक्टर इस तरीके से गिवन है, ए वेक्टर इस तरीके से गिवन है, और बी वेक्टर का जो हेड है वो अंदर ओरिजिन साइड में है। ठीक है, तो ए और बी के बीच का आपसे क्या पूछा है, एंगल पूछा है। तो अब आपकी मर्जी, जिससे चाहे वैसे कर सकते हैं। अब देखो मैं कैसे करता हूं, फटाफट देख लेते हैं कि आपका जो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे, ये ए वेक्टर 30 डिग्री पे है ना, ये कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री। और किसके बीच में चाहिए, पहला क्वेश्चन करते हैं बी वेक्टर। अब देखो बी वेक्टर आपका जो है, बी वेक्टर यहाँ पे कुछ इस तरीके से, बी वेक्टर है ना, ये बी वेक्टर है, और ये एंगल कितना है, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको उठा के हम लोग ए से आगे की साइड में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसको उठा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया, उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। तो अभी मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूँ, डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ पे उठा के आगे की साइड में रखा है। मैंने क्या करा है, मैंने उठा के आगे की साइड में कर दिया, और इसको मैंने बोल दिया बी वेक्टर। क्या बोल दिया, बी वेक्टर। अब देखो यहाँ पर ये जब मैंने बी वेक्टर बनाया, थोड़ा कलर बदल लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, ये बी वेक्टर। तो अब देखो टेल से टेल मिल गया, बिल्कुल मिल गया सर, टेल से टेल। और टेल से टेल मिलने के बाद ये जो एंगल है, देखिए ये 60 डिग्री है, तो ये भी अपोजिट एंगल क्या होता है, 60 डिग्री। तो ये बचा हुआ कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। तो अब ए और बी के बीच का जो एंगल है, टोटल 30 + 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो ये तो रहा टेल से टेल मिलाने वाला कॉन्सेप्ट। अगर इसको आप वही आगे ए और बी के बीच का एंगल चाहिए,
तो आप ए पे खड़े हो जाइए या बी पे खड़े हो जाइए, कहीं पर भी, सपोज करो बी पे जा रहे हैं, बी पे जा रहे हैं, आगे 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 आगे, और मुड़ना है तो ए की तरफ मुड़ जाएंगे तो वही एंगल आपको मिलेगा, है ना। बढ़ते जाइए, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, डॉटेड लाइन बना के और ए की तरफ मुड़ जाइए। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर हम तो ए पे चलेंगे और फिर बी की तरफ मुड़ेंगे, तो ठीक है भाई, पहले बी बना लो, है ना, बी बना लो पहले। बी आपने अगर बना लिया इस तरीके से, आगे डॉटेड 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 बना लो, है ना, तो आप ए पे चले, ए पे चले, ए पे चले और फिर बी की तरफ आप मुड़ जाना। तो बी की तरफ कैसे मुड़ोगे, अब देखो ये डॉटेड डॉटेड लाइन है तो ये भी बी ही लाइन ही है, तो आप ऐसे जाओगे तो लंबा एंगल होगा, ऐसे जाओगे तो थोड़ा क्लोजेस्ट वाला एंगल रहेगा, तो कहीं से भी कर सकते हो। तो आपकी जैसे श्रद्धा भक्ति हो, आपको आगे चल के मुड़ना है वहां से भी कर सकते हो, या फिर टेल से टेल मिलाओ आप और वहां से रेफरेंस लाइन से आप सारे के सारे एंगल देखो। ठीक है, चलो पहला हो गया ए और सी के बीच का एंगल देखें। तो ए और सी में तो देखो डायरेक्टली वो क्या है, आपके जॉइंट है, टेल से टेल मिले हुए हैं, तो 30 और 45 डायरेक्टली सेम एंगल आ रहा है आपका, तो कितना हो जाएगा 70-75 एंगल, 75 डिग्री डायरेक्टली आ जाएगा। अब मजेदार चीज है बी और सी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल। अब देखिएगा ये बी और सी के बीच का एंगल मैं यहीं पे करता हूं, देखिएगा ये 45 है, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं, ये आगे मैंने बढ़ा दिया, ये हो गया मेरा बी, बी वेक्टर मैंने कुछ नहीं किया, बस आगे बढ़ाया, लाइन को आगे बढ़ा दिया। एंगल देखना है ना, तो हम डॉटेड डॉटेड लाइन बना सकते हैं या फिर वेक्टर को भी आगे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैंने वेक्टर को किया तो देखो ये टेल से टेल क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। सेम मैंने क्या करा, बस वेक्टर को आगे की तरफ खिसका दिया है और कुछ नहीं किया, उसके एंगल ऑफ ओरिएंटेशन में चेंजेस नहीं किया है। एक तो क्या तरीका है कि भाई आप अगर चेंज कर भी रहे हो तो 2π का वापस चेंज कर दो तो वहीं का वहीं रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। उसको उधर से उधर कर रहे हो तो पैरेलली शिफ्ट करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, उस एंगल को कहीं पर भी प्लेस कर रहे हो तो उसका एंगल ऑफ ओरिएंटेशन नहीं बदलना चाहिए, सेम लाइन पे आप आगे की साइड में प्लेसिंग कर सकते हो उसकी। ठीक है, बट उसकी लेंथ मैग्नीट्यूड वगैरह से हम छेड़खानी नहीं कर रहे, क्योंकि आप यह एंगल देख रहे हैं, तो यहाँ मैग्नीट्यूड वगैरह पे हम लोग कोई कमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन देख रहे हैं, एंगल देख रहे हैं, तो हम लोग ये चीज कर सकते हैं। अब देखिए, अब रोचक चीज ये हुई कि जैसे आपने ये किया तो ये वाला जो एंगल था ये बन गया 60 डिग्री, अपोजिट एंगल है ना, अपोजिट 60 डिग्री, 60 बन गया, तो ये कितना डिग्री कहलाया, ये आपका 30 डिग्री कहलाया, 30 डिग्री। और ये सी पहले से ही 45 डिग्री पे था। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि यहां पर ये जो आपका एंगल आएगा, ये जो बी और सी के बीच का जो एंगल आएगा, क्योंकि टेल से टेल मिली हुई है, अब जो एंगल आएगा दोनों के बीच का वेक्टर का ही एंगल है, तो यहां पर 45 में से 30 माइनस कर देंगे, 45 है ना, ये पूरा एंगल 45 है भाई, ये पूरा का पूरा 45 है, ये 30 है, तो 45 में से, आउट ऑफ 45 में से, ये मैं और बना देता हूं अच्छे से, यहां से यहां तक कितना है, ये 45 है, थोड़ा सा कलर बदल देंगे, देखिएगा ये यहां से यहां तक 45, ये 45 जो पहले से दे रखा है हमें क्वेश्चन में, तो इस 45 में से 30 माइनस हो जाएगा तो इतना से ही बचेगा, और यही हमारा एंगल जो है वेक्टर के बीच का एंगल है, और यही हमारा क्या कहलाएगा, तो 45 में से 30 गया तो 15 डिग्री बचा, तो 15 डिग्री इज दी आंसर बी और सी का एंगल का, है ना। और यही चीज हम मोड़ के करना चाहे तो आगे बढ़ाया और मुड़ जाओ सी की तरफ, तो डॉटेड डॉटेड लाइन बनाई आगे की तरफ और सी की तरफ मुड़ गए तो वही आपका एंगल मिलेगा। तो ये सारा का सारा खेल है एंगल देखने का, कि एंगल ए और बी के बीच में अगर देखना है तो दो मेथड है हमारे पास, या तो टेल से टेल मिला दे और एंगल देख ले, है ना। और ये टेल से टेल मिलाने वाली जो मेथड है ये आपको जब वेक्टर रिजोल्यूशन वगैरह करेंगे, दो से ज़्यादा 5, 6, 10 तरीके के किसी पॉइंट के ऊपर 5-7 तरीके के फोर्स अलग अलग डायरेक्शन से लग रहे हैं, तो उनको एनालिसिस करने के लिए टेल से टेल वाली मेथड बहुत काम आएगी, है ना। और अगर 2-3 वेक्टर है और हमें आगे की तरफ देखना है तो वो वाली मेथड भी है, जहां पर आगे की तरफ मुड़ जाए, जिसके बीच का एंगल देखना है वो देख सकते हैं। बट ज़्यादातर टेल से टेल वाली मेथड ज़्यादा यूज होगी, आपको फ्रिक्वेंट यूज होगी, बट मैंने दोनों मेथड बता दी। खैर है चीज़ एक ही, इधर से कान पकड़ो उधर से कान पकड़ो, बट क्या है किताबों में लिखा हुआ अलग अलग तरीके से, अब बताते भी अलग अलग तरीके से, तो भाई हमने बता दिया, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो ये वाली मेथड डिस्कस ही नहीं करी। भाई वो चीज़ वही है, बस बताने का तरीका डिफरेंट है। मान लो मैं 30 डिग्री बताते रहो, इधर का 60 डिग्री मैंने 90-60 वाला 90-30 60 डिग्री डिस्कस नहीं किया, बस 60 डिग्री से क्या होगा, चीज़ें वही होगी भाई, इधर से कान पकड़े उधर से कान पकड़े,
ठीक है, तो मजा आया। तो आज हमने इस लेक्चर में बहुत बढ़िया चीज सीखी कि भाई ज्योग्राफिकली नॉर्थ ईस्ट वगैरह की डायरेक्शंस कैसे होती है, और एक दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट सीखी, एक तो डायरेक्शन का सेंस हमने सीखा, और दूसरा कि दो वेक्टर्स के बीच में या तीन वेक्टर्स भी आ गए तो उनके बीच का जो एंगल है वो कैसे देखा जाता है, उसको किस तरीके से देखा जाता है, वो हमने बहुत अच्छे से देख लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की यात्रा बढ़ाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत बढ़िया रहेगा, ये तो हमने डायरेक्शन किससे देखी, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह से देखी हम लोगों ने, जो हमारा ज्योग्राफिकल तरीका है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाला। नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे कि भाई एक्सिस पे आई कैप जे कैप, जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में देखेंगे, ताकि वहां से और चीजें हमारी आसान बनेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक आप नमस्ते नीट जी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, कोर्स वहां पे पूरा का पूरा अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स सारे के सारे वहीं पे अवेलेबल है, कोर्स के साथ में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी हो चैट बॉक्स पे आप डालिए, वहां पे हम रिप्लाई करेंगे आपकी, और आपके बेहतर भविष्य के लिए जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती, जो भी गाइडेंस की जरूरत हो, प्लीज हमें कॉन्टेक्ट करें, हम प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।